इसलिए युक्ताहार विहारस्य, क्योंकि मैं युवाओं को, मेरे सामने युवा टारगेट है इस समय, और गीता की अगर प्रासंगिकता वर्तमान में अगर इस पे चिंतन ना हो तो फिर क्या मतलब क्या है। गीता तो हमारे व्यवहार में उतरनी चाहिए, हमारे जीवन में आनी चाहिए। गीता हमारे जीवन में आनी चाहिए। और भगवान ने सुंदर हमारा आहार विहार, हमारा ये भी धर्ममय होना चाहिए, ये भी धर्मयुक्त, ये भी शास्त्र मर्यादित होनी चाहिए। हमारा प्रत्येक कर्म हमारा मर्यादित होना चाहिए, शास्त्र से पूरी तरीके अवलंबित होना चाहिए। हमारी निद्रा, हमारा सब कुछ हमारा शास्त्रमय होना चाहिए, धर्ममय होना चाहिए। आहार विहार आचार विचार सब हमारा धर्ममय होना चाहिए, शास्त्रमय होना चाहिए, तब जाकर के हम सुखी रह पाएंगे। वो सुख है, सुख धर्म में है, याद रखिए। जहां धर्म है वहां सुख है, जहां धर्म है वहां शांति है, जहां धर्म है वहां समृद्धि है। बिना धर्म के शांति और समृद्धि को रोक नहीं सकता कोई, बिना धर्म। रावण ने बहुत कोशिश की थी बिना धर्म, कहां रोक पाया, जल के राख हो गई, तबाह हो गया वो सारा। इसलिए विकास के नाम पर, आर्थिक विकास के नाम पर हम लंबी चौड़ी अट्टालिकाएं बना करके और हम सोचे कि हम विकसित हो रहे हैं। हाँ, ये होना चाहिए, लेकिन धर्ममय होना चाहिए, विकास धर्ममय होना चाहिए। रावण की लंका भौतिक सुख सुविधाओं से और भौतिक स्तर पर अयोध्या और जनकपुरी से दोनों से ज्यादा विकसित थी। क्या हमें रावण का विकास चाहिए हमें, या हमें अयोध्या का विकास चाहिए? हमें कौन सा विकास हमें चाहिए? हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, ऐसा विकास चाहिए कि एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं अट्टहास कर रही हो और दूसरी तरफ हमारे वो वर्ग भी, हमारे वो अपने बंधु, हमारे वो अपने भाई, हमारी वो अपनी माताएं अपनी क्षुधा भी पूर्ति ना कर पाती हो, आंसुओं से उनका जीवन बीतता हो। क्या हमें ऐसा विकास चाहिए? क्या हमें कौन सा विकास चाहिए? बड़ा इसे आज सबसे ज्यादा जरूरत है भगवत गीता के संदेश की, हर समय प्रासंगिक है। देखता हूं कई बार युवाओं के बीच में, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं जो ये श्रवण कर रहे हैं, जो भी मेरे युवा सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, चाहे युवा के अलावा और भी कोई, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबको कि आप धर्म से जुड़ करके श्रवण कर रहे हैं। मैं तो जरा निगाह कर उठा करके देखो, जरा सामान्यता युवा की स्थिति देखो जरा, उनका बस एक ही टारगेट है, बस डिग्री लो और जैसे कैसे येन केन प्रकारेण ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ। इसलिए मैं युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपना धर्म कभी ना भूलें। स्वधर्मम चावेक्ष न विकंपितुम अर्हति, जहां अधर्म है वहीं दुख है। इसलिए आप अपने आप को एक मॉडल बनाइए, अपने आप को। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव जनः स यत् प्रमाणं कृते लोकस्तदनुवर्तते। ऐसा मॉडल होना चाहिए। आप समाज के एक मॉडल बने, एक महापुरुषों के कदमों पे चल करके एक कोई स्थापित कीजिए, किसी मूल्य को स्थापित कीजिए, धर्म को स्थापित कीजिए, ना कि ऐसे जॉब लेकर के मालूम पड़ा सर्विस का मतलब होता है सेवा, और सर्विस कहते भी हैं लोग, अरे बस स्वामी जी कहीं से सर्विस लग जाए, मेरी सर्विस लग जाए, लग गई सर्विस, अब क्या करेंगे सर्विस करके, मालूम पड़ा सर्विस लगी, सर्विस का मतलब सेवा है, वहां कर क्या रहे हैं? सेवा का तो नाम नहीं है, उल्टा शोषण और करते हैं लोगों का जाकर। कई बार ये सुनने को मिलता है, बड़ा आश्चर्य होता है।
इतना मॉरल इतना गिर गया, नैतिकता इतनी गिर गई, चरित्र इतना गिर गया हमारा, और हम खाली लंबी लंबी चौड़ी बिल्डिंगें बना करके और ये सब लंबी चौड़ी सुंदर ये सारा भौतिक विकास करके और हम समझते हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत, और चरित्रहीनता बढ़ती चलती जाए, नैतिकता गिरती चली जाए, मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जाए, और मानवीय मूल्यों के ह्रास पर, नैतिक पतन पर, चारित्रिक पतन पर अगर इन पर विकास होता है तो मैं लात मारता हूं ऐसे विकास को। ये हमारी संस्कृति नहीं है हमारी। ये रावण का विकास है, राम का विकास हमें चाहिए, हमें कृष्ण का विकास हमें चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य, बैठ जाते हैं कई बार ऑफिसेस में, कोई मॉरल नहीं बिल्कुल एकदम। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये ध्यान देना, लेकिन चल तो रहा है ना ये। बेचारे लोग आते हैं, परेशान होते हैं, काम कर सकते हैं आप 1 मिनट में काम करके अगले को रवाना कीजिए उसको, नहीं परेशान करेंगे। क्यों परेशान करेंगे? क्योंकि बेचारा वो पैसा तो तभी देगा जितना परेशान करेंगे उसको। जब ये हमारे नैतिक मूल्य हमारे ह्रास होने लग जाए, भगवत गीता हाथ पकड़ती है। भगवत गीता व्यक्तित्व को जोड़ करके इस उन्नयन की बात करती है, अभ्युदय की बात करती है धर्म के साथ। इसलिए ये संस्कृति, ये भगवत गीता, देखो गीता 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 गीता। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा गया था कि ठाकुर जी आपकी निगाह में भगवत गीता का सार क्या है? बोले अरे बहुत आसान है, बोलो बार बार गीता गीता बोलो, गीता 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 गीता। वो गीता गीता तागी मतलब त्याग करो, गीता का मतलब ही त्याग करो। हम अपने जीवन में अपने मूल्यों को उतार लें, अपने जीवन में 1-2 मूल्य भी हमारे जीवन में अच्छे से उतर जाएं, और धर्म के साथ हम बस समझ लीजिए कि हमारी गीता का धर्म हो गया गीता का। इसलिए कई बार कह देते हैं कि स्वामी जी हमने कभी अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से नहीं कमाया, हमने बड़ा धर्म से कमाया, बड़ा अच्छा किया। ये तो आपका धर्म ही है, इसमें एहसान क्या किया? आपने जनता के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया? जिस समाज ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, जिस देश ने आपको इतना बड़ा किया है पाल पोस करके, कई बार इंसान मैंने अपनी दम पर किया, अरे दिल से निकाल देना। पूरा समाज आपका सहयोग कर रहा है, अपनी दम पर किया है ना, तो ठीक है, आप अपनी दम पे फिर सड़क भी बनाइए, अपनी दम पे बिजली भी बनाइए, अपनी दम पे मकान भी बनाइए, अपनी दम पे सब कुछ अपने दम पे कीजिए, सब बनाइए, निर्माण कीजिए, सब कुछ अपने दम पे। करो सब अपनी दम पर। वो देवाः तस्य भाविताः तै दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। बड़ा स्पष्ट कह रहे। आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, अपने गुरुजनों के लिए क्या किया, आपने मानवता के लिए क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन? हमारा कंट्रीब्यूशन क्या? ये हम खाली कंज्यूम करते रहे, बस खाली। इसलिए भारतीय संस्कृति कंजम्पशन की संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म, ये कंट्रीब्यूशन की संस्कृति, कंजम्पशन की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ विकास का पैमाना त्याग है, हमारे यहाँ विकास का पैमाना कंट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन नहीं है। हम किसी की भी ग्रोथ इस बात से नहीं आते कि उसने कितना कंज्यूम किया है, कितना बड़ा कंज्यूमर है वो। हम तो इस बात से आते हैं अपने भारत में
किसी का विकास इस बात से आते हैं कि अगले ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, अगले ने कितना त्याग किया अगले ने। इसलिए त्याग और सेवा ये हमारे राष्ट्र के, हमारे राष्ट्रीय संस्कार हैं। ये हमारे राष्ट्रीय संस्कार है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द। इसलिए अगर मैं सिर्फ अपने लिए करूं, भगवान कहते हैं जो मात्र अपने लिए कमाता और खाता है ना, वो पाप। पंच महायज्ञ ये, इसलिए इनकम के भी, इसलिए इनकम के, इसलिए अपनी इनकम के 4 भाग बताए गए हैं हमारे। इसलिए हमारे सबसे पहले उठ करके हम क्या करते हैं, मैंने पहले कह दिया, हमारे भगवत गीता के अनुसार हमारा सारा, चूंकि देखिए ईशावास्यम इदम सर्वम आत्ममयम इदम सर्वम ब्रह्ममयम, इसी की निष्पत्ति भगवत गीता करती है। अब ये मैं इस विद्या पे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं युवाओं के जो वर्तमान में प्रासंगिक भगवत गीता का जो संदेश है मैं उसको लेकर के चल रहा हूं। मैं अभी वेदांत के ब्रह्म विद्या लेके नहीं चल रहा, मैं संकेत किया है मैंने सिर्फ। क्या, इसलिए हमारे यहाँ पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ, सबसे पहले देव यज्ञ। जिस परमात्मा ने हमें ये इतना सुंदर शरीर दिया, जिस परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जगत दिया, जिस परमात्मा ने मुझे इतना सब कुछ दिया, जन्म लेने से पहले तो जगत की प्रत्येक जो आवश्यक, इस तन को जो आवश्यक है वो पहले दे दी, उसके बाद में मुझे भेजा यहाँ। भगवान भेजता बाद में है, माँ के आंचल में दूध पहले दे देता है, खिलाने वाले हाथ पहले से भगवान तैयार करके रख देता है, मुझे बाद में इस धरा पे भेजता है भगवान। कितनी कृपा है उसकी। वो अवतरित हो जाता है माँ में, माँ की ममता के रूप में वो भगवान अवतरित हो जाता है। ममता और कुछ नहीं है, ये भगवान का ही अवतरण है माँ के रूप। सब कुछ भगवान ने दिया है, सोचो जरा कितना दिया है। आपकी कलम टूट जाएगी लिखते लिखते, जीवन बीत जाएंगे आपके लिखते लिखते। जितना भगवान ने दिया है आप लिख नहीं सकते। आप अपने खाली तन को ले लेना, तन के एक एक अंग को ले लेना, एक एक अंग की उपयोगिता ले लेना, एक एक अंग का महत्व ले लेना, के अंग नहीं लिख पाएंगे अपने आप तक। भगवान ने कितना दिया है, मेरे मालिक ने कितना दिया है उसको। इसलिए सबसे पहले देव यज्ञ, इसलिए प्रातः संध्या उपासिता, उठते सबसे पहले पढ़ा। मैं युवाओं को साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, हमारी शुरुआत हमारे दिन की हमारे प्रभु से होनी चाहिए। नहा धो के, ये यज्ञ संस्कृति है। भगवान ने जो तीसरे अध्याय में जो यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारण। भगवान ने साफ कह दिया, बिल्कुल चोर है वो सारे, वो पापी हैं, वो पाप खाते हैं, जो सिर्फ अपने लिए कमा खा रहे हैं, पाप खाते हैं। जिन से बच जाए ये कर लीजिए। इसलिए पहले सूर्योदय से उठ करके सूर्य पहले संस्कार जनेऊ संस्कार में होगा। विवाह से दूसरे दिन विवाह खत्म हुआ, जनेऊ जो खूंटे पे टंगा होगा, 4 दिन खूंटे पे टंगा रहेगा, उसके बाद में जमीन पे पड़ा होगा, उसके बाद में कूड़े पड़ा होगा, फिर बाद में कचरे में चला जाएगा, ले जाएगा वो जनेऊ। 10 दिन बाद तो हमें नहीं पता होता हमारे जनेऊ गया कहाँ। सारा गायत्री करेंगे। सुबह सुबह उठिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, अपना शौच आदि कर्म कीजिए, और सबसे पहले भगवान का यही देव यज्ञ कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए भगवान। यहाँ से शुरू कीजिए, क्योंकि जिसकी प्रातः अच्छी उसकी दोपहर भी